Welcome, dear students. Salam, peace be unto you. This is our third lecture regarding fish classification. प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस देखे और मॉडर्न सिस्टम में हमने नेल्सन की क्लासिफिकेशन देखी। उसी को आज हम एलॉबरेट करेंगे अप टू ऑर्डर्स लेवल। दिस इज द आउटलाइन ऑफ नेल्सन्स फिश क्लासिफिकेशन जो 2006 में उन्होंने दी थी और फिर 2016 में मॉडिफाई उन्होंने की। मेनली इसमें जो है हमारे पास 6 क्लासेस आ गए, मिक्सिनी, पेट्रोमाइजोंटिडा, कॉन्ड्रिक्थीज, प्लेकोडर्मी जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ऑस्टिकथीज जिनको बोनी फिशेस आप कहते हो और एकेंथोडी वो भी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। उसके बाद फर्दर हमने फिशेस को क्लासिफाई कर दिया इनटू 4 सब क्लासेस। कॉन्ड्रिक्थीज यानी कार्टिलेजिनस फिशेस के 2, इलास्मोब्रैंकी और होलोसेफेली, और ऑस्टिकथीज के 2, एक्टिनोप्टेर्जी जिनको आप रे फिन्ड फिशेस भी कहते हो एंड सार्कोप्टेर्जी। ठीक, तो आज हम फर्दर इनके ही जो अलग अलग ऑर्डर्स है उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास मिक्सिनी फॉर्मीज आ जाता है जिनमें हैग फिशेस या मिक्सिन जिसको हम कहते हैं वो साइक्लोस्टोम्स होते हैं, उनका जॉ नहीं होता है बट दे आर कॉर्डेट्स। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा ऑर्डर दैट इज पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मीज, उसमें लेम्प्रीज या लेम्पर ईल भी जिसको कहते हैं पेट्रोमाइजोन वो आ जाते हैं। ये भी साइक्लोस्टोम्स ही होते हैं बट इनके पास वर्टिबल कॉलम होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी कार्टिलेजिनस फिशेस, कॉन्ड्रिक्थीज, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सब क्लास होलोसेफेलाई। ये वो वाली कार्टिलेजिनस फिशेस होती है जिनको बाहर से ओपर्क्यूलम होता है। इसका भी एक ही ऑर्डर है जिसको हम कहते हैं काइमेरिफॉर्मीज, जिसमें काइमेराज आ जाते हैं, ठीक, काइमेरा फिश जिनको बाहर से ओपर्क्यूलम होता है। उसके बाद दूसरा सब क्लास जो कॉन्ड्रिक्थीज का है वो है इलास्मोब्रैंकी, जिसमें शार्क्स, रेज, सिकेट्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसी का सबसे पहला जो ऑर्डर है दैट इज हीटेरोडोंटिफॉर्मीज जिनमें बुल हेडेड शार्क्स आ जाती है। उसके बाद ऑरेक्टोलोबिफॉर्मीज, उनमें भी शार्क्स आती हैं जिनको हम कॉमनली कारपेट शार्क्स कहते हैं। तीसरा आता है लेमनिफॉर्मीज जिसमें मैकेरल शार्क्स आती हैं, वो बड़ी बड़ी जो मैकेरल शार्क्स होती हैं। उसके बाद आता है चेरचेरिनिफॉर्मीज जिनमें ग्राउंड शार्क्स आ जाती है। नेक्स्ट ऑर्डर आएगा इसमें हेक्सेनकीफॉर्मीज, ठीक है, उसमें वो शार्क्स होती हैं उनको कॉमनली हम 6 गिल शार्क्स कहते हैं, वो बाहर से ही 6 गिल स्लिट्स विजिबल होते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर इज स्कैलीफॉर्मीज जिसमें डॉग फिश शार्क्स आ जाती हैं जो कॉमनली आप यहाँ पे डिसेक्शन करते हो स्कोलियोडॉन डॉग फिश, क्योंकि इनका स्नाउट जो होता है जैसे डॉग्स में होता है वैसा ही उसी पे इनका नाम पड़ गया है डॉग फिश शार्क। नेक्स्ट ऑर्डर आ जाता है कार्टिलेजिनस फिशेस में टॉर्पेडेनिफॉर्मीज जिसमें इलेक्ट्रिक रेज है जिनको कॉमनली टॉर्पीडोज भी कहते हैं, का वेंट्रल माउथ होता है। उसके बाद आ जाता है राजिफॉर्मीज जिसमें स्केट्स आ जाती हैं। नेक्स्ट इज प्रिस्टिफॉर्मीज जिसमें फिशेस होती है उनका जो स्नाउट होता है लंबा होता है और उसमें टीथ लाइक स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें गिटार फिश है एंड सॉ फिशेस आ जाती है। नेक्स्ट इज माइलियोबैटिफॉर्मीज जिसमें स्टिंगरेज आ जाती है। स्टिंगरेज के पेक्टोरल फिन्स जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, फ्लैप लाइक बन जाते हैं एंड दे आर यूजफुल इन लोकोमोशन। उनकी जो डॉर्सल फिन्स होती है वो मॉडिफाई हो जाती है इनटू स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जो फिर वेनम एपरेटस बन जाता है उनका, जो उनका डिफेंस एज वेल एज ऑफेंस के काम आते हैं। अब आते हैं हमारे बोनी फिशेस या ओस्टरथीज। उनमें सबसे पहला जो सब क्लास है दैट इज एक्टिनोप्टेर्जी या जिनको हम रे फिन फिशेस भी कहते हैं बिकॉज उनकी जो फिन्स होती हैं उनमें फिन रेज होते हैं। नंबर 1 इसका जो ऑर्डर है दैट इज लेपिसोस्टिफॉर्मीज जिसमें गार्स आ जाते हैं, वो एलिगेटर फिशेस भी जिनको आप कहते हो, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है एमीफॉर्मीज जिनको बोफिन्स भी कहते हैं।
नेक्स्ट इज एंग्विलिफॉर्मीज, जिसमें ईल्स आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक ईल्स जो होती हैं, ठीक है, स्नेक फिशेस, लाइक स्नेक लाइक फिशेस होती हैं, लॉन्ग, और इलेक्ट्रिक करंट्स को प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट इज क्लूपीफॉर्मीज, जिसमें हेरिंग्स आती है, जो बड़ा ही अच्छा सी फूड माना जाता है, उनको एज डेलिकेसी यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज साइप्रिनिफॉर्मीज, जिसमें साइप्रनस, कार्पियो वगैरह जो कार्प फिशेस होती हैं वो आ जाती है, लोच आ जाती हैं, मिनोज जो होते हैं, ये सारी फिशेस इनमें आती हैं। फिर हो गया आपका साइलूरिफॉर्मीज, जिसमें कैट फिशेस होते हैं, जिनको माउथ के अराउंड बारबल्स, लंबे लंबे बारबल्स होते हैं, जैसे इंडियन कैट फिश आती है, हेटेरोप्निफ्टिस फोसिल्स, ठीक है, क्लैरियस बैट्रैकस हो गए, क्लैरियस गैरीपिनस हो गए, ये सारी जो कैट फिशेस है इसी ऑर्डर में आती हैं। फिर आता है साल्मोनिफॉर्मीज, साल्मोनिफॉर्मीज में आगे हमारा पैसिफिक साल्मन आता है, या हमारे ट्राउट्स वगैरह आते हैं, जैसे रेनबो ट्राउट हो गया, ब्राउन ट्राउट हो गए, ये सारी जो है ये साल्मोनिफॉर्मीज में आती है। उसके बाद आता है ऑर्डर गैरीफॉर्मीज, गैरीफॉर्मीज में कॉड्स वगैरह आते हैं, कॉड्स बड़े फेमस है फॉर कॉड लिवर ऑयल, उनके लीवर से जो ऑयल निकाला जाता है कमर्शियल स्केल पे उसको बेचा जाता है, उसको आप कॉड लिवर ऑयल के नाम से जानते हो, वो इन्हीं कॉड फिशेस से लिया जाता है। नेक्स्ट इज गोबीफॉर्मीज, जिसमें छोटी वो गोबीज आ जाती हैं। देन देयर इज मुगिलीफॉर्मीज, जिसमें म्यूलेट्स आते हैं, वो भी एज फूड फिश यूज होती हैं। फिर आता है बेलोनिफॉर्मीज, जिसमें लंबी पतली सी नीडल फिशेस आ जाती है। देन सिनगेनेथिफॉर्मीज, जिसमें पाइप फिशेस या सी हॉर्स जैसे हिपोकैम्पस हो गया वो उसमें आते हैं। फिर आता है पर्सिफॉर्मीज, जिसमें पर्च लाइक एनाबस जिसको आप कहते हो, क्लाइंबिंग पर्च, वो आ जाते हैं। इनके जो फिन्स होते हैं उसमें स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इनको पानी से बाहर कभी आ जाते हैं तो ड्राई सरफेस पे भी चल सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो एनाबस है उसको स्पाइंस लंबे होते हैं, उसको क्लाइंबिंग पर्च भी कहते हैं। ये पानी से बाहर भी मूवमेंट दिखा सकते हैं ड्यू टू दीज स्पाइंस। फिर आता है स्पैरीफॉर्मीज, जिसमें ब्रीम्स आ जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है लोफीफॉर्मीज, जिसमें एंगलर फिशेस आ जाती हैं, जो कि डीप सी वाटर फिशेस होती हैं या केव फिशेस, ठीक है, बिल्कुल गहरे पानी में होते हैं, उनको हम एंगलर फिशेस कहते हैं। उसके बाद आता है टेट्रोडोंटिफॉर्मीज, जिसमें आपकी पफर फिश हो गई, स्पाइक फिश या पॉर्क्यूपाइन फिशेस, जो पानी को अंदर लेते हैं और फूल जाते हैं, पफ हो जाते हैं। इसमें अक्सर जो फिशेस है वो बड़ी पॉइजनस फिशेस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलिप्टेरिफॉर्मीज, पॉलिप्टेरिफॉर्मीज में बिचर्स आ जाते हैं, या जिनको कॉमनली हम ड्रैगन फिशेस भी कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा एसिपेंसेरिफॉर्मीज, जिसमें एसिपेंसर वगैरह जिनको पैडल फिशेस भी कहते हैं, या स्टर्जन्स, जिनका जो स्नाउट होता है पैडल लाइक होता है। ये तो थे सारे के सारे एक्टिनोप्टेरा, या जिनको हम रे फिन्ड फिशेस कहते हैं। नेक्स्ट इसी में आ जाता है आपका सब क्लास सार्कोप्टेरा यानी लोग फिन्ड फिशेस। उसमें आपके पास आता है दो ऑर्डर्स आएंगे। नंबर 1 चिलोकैंथिफॉर्मीज, जिसमें चिलोकैंथस या जिसको लैटिमेरिया जिसमें आ जाता है, जो कि लिविंग फॉसिल है, वो वाली फिश आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर आ जाता है सेरेटोडोंटिफॉर्मीज, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंग फिशेस, जो कि मेनली 3 पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका और साउथ अमेरिकन लंग फिश। ये 3 जो लंग फिशेस है ये लोग फिन्ड फिशेस होती है, ये आती हैं सब क्लास सार्कोप्टेरा में। This was the classification system based on Nelson 2006 and 2016, और इसके सारे हमने जो ऑर्डर्स देखे, एंड आई होप कि अब आपको ये फिश क्लासिफिकेशन सारी क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका या कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट्स में आप वो डाल सकते हैं। थैंक यू।